दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत की जो कंपनियों और बाजारों की काया पलट कर देता है। यह सिद्धांत है वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेशन यह होता क्या है, कैसे काम करता है और कंपनियों और उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ता है, सब कुछ जानेंगे आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है। वैल्यू माइग्रेशन का मतलब है कि जब एक उद्योग या कंपनी से ग्राहक और पैसा धीरे धीरे दूसरी जगह शिफ्ट होने लगता है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि नई कंपनियां या टेक्नोलॉजी बेहतर प्रोडक्ट, सर्विस या सस्ता विकल्प उपलब्ध कराती हैं। सरल शब्दों में समझें, मान लीजिए पहले लोग कीपैड वाले मोबाइल नोकिया खरीदते थे, लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन एप्पल, सैमसंग आए, ग्राहक वहां शिफ्ट हो गए। यह वैल्यू माइग्रेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्य कारण: 1, नई टेक्नोलॉजी जो पुराने सिस्टम को पीछे छोड़ देती है। 2, बदलता उपभोक्ता व्यवहार, लोग नई चीजें अपनाने लगते हैं। 3, अच्छी सर्विस और सस्ता विकल्प, ग्राहक वहां जाते हैं जहां उन्हें ज्यादा वैल्यू मिले। भाग 2, वैल्यू माइग्रेशन कैसे काम करता है। वैल्यू माइग्रेशन 3 चरणों में होता है। 1, इनफ्लो, बढ़ती वैल्यू, जब कोई कंपनी नई टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल के साथ आती है और ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। 2, स्टेबिलिटी, संतुलन, नई कंपनी बाजार में अपनी जगह बना लेती है और पुरानी कंपनियां टक्कर देने की कोशिश करती हैं। 3, आउटफ्लो, गिरती वैल्यू, जब पुरानी कंपनियां समय के साथ अपडेट नहीं होती तो ग्राहक पूरी तरह से नई कंपनियों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। भाग 3, वैल्यू माइग्रेशन के उदाहरण। 1, मोबाइल इंडस्ट्री। पहले नोकिया और ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन मार्केट में राज करते थे। अब एप्पल और सैमसंग ने स्मार्टफोन लाकर पूरी इंडस्ट्री बदल दी। 2, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पहले पेट्रोल और डीजल कारों का दबदबा था। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी कंपनियां जैसे टेस्ला, टाटा और बाइडी मार्केट पर कब्जा कर रही हैं। 3, खुदरा व्यापार, रिटेल बिजनेस। पहले लोग दुकानों से सामान खरीदते थे। अब अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनियों ने पूरा व्यापार बदल दिया। भाग 4, वैल्यू माइग्रेशन का असर। 1, नई कंपनियों का उदय जो इनोवेटिव होती हैं और बाजार पर कब्जा कर लेती हैं। 2, पुरानी कंपनियों का पतन जो समय के साथ बदलाव नहीं कर पाती। 3, उपभोक्ताओं को फायदा, उन्हें नए और बेहतर विकल्प मिलते हैं। 4, नौकरियों और उद्योगों पर असर, कुछ सेक्टर खत्म हो जाते हैं तो नए सेक्टर उभरते हैं। भाग 5, वैल्यू माइग्रेशन से कंपनियां कैसे बच सकती हैं। 1, नए ट्रेंड्स को जल्दी अपनाएं, टेक्नोलॉजी और कस्टमर डिमांड को समझें। 2, इनोवेशन में निवेश करें, नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल पर काम करें। 3, कस्टमर फीडबैक लें, ग्राहक क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दें। 4, प्रतिस्पर्धियों से सीखें, जो कंपनियां सफल हो रही हैं उनसे प्रेरणा लें। निष्कर्ष: वैल्यू माइग्रेशन केवल कंपनियों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए जरूरी विषय है। यह तय करता है कि कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और कौन सी पीछे छूट जाएगी। अब आपकी बारी। क्या आप ऐसी कोई कंपनी या इंडस्ट्री जानते हैं जो वैल्यू माइग्रेशन से प्रभावित हुई हो? कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिलचस्प विषय के साथ।